लेकिन अगर वो पाकिस्तान आर्मी के टट्टू है तो कोई बात नहीं, कोई जांच नहीं होगी। वो 200 झूठ बोल चुके हैं, 200 झूठ और बोलेंगे। जब तक उन्हें पाकिस्तान आर्मी रखना चाहेगी, रखेगी, फिर उनको निकाल फेंकेगी, कोई और टट्टू सामने आ जाएगा। तो ये पुलवामा की सच्चाई है। एक बहुत बड़ा संकेत इंडिया ने दिया that we will do whatever it takes, घर में घुस के मारेंगे। एक हफ्ते में 3 झूठ। पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है और भारत उसको एक्सपोज करता आ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव सावंत, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स इंडिया टुडे ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 झूठ, छोटे नहीं बहुत ही बड़े। शुरू करते हैं पुलवामा टेरर अटैक से। चार्जशीट फाइल हुआ और पाकिस्तान कहता है कि ये चार्जशीट सही नहीं है, गलत है, बेबुनियाद है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो पुलवामा टेरर अटैक का है वो ये है कि मसूद अजहर को लेकर फिर से पाकिस्तान ने मसूद अजहर को प्रोटेक्ट किया। वो उनके इन बयानों से साफ साफ पता चल रहा है। गीता, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और अगर आप असलियत देखें, जैसे ही पुलवामा आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गारंटी देकर कहा था, और ये हमारी भाषा नहीं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा है कि आप मुझे सबूत दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि मैं कार्रवाई करूंगा। अब जब सबूत दिए गए हैं, और ऐसे सबूत जो अदालत में पेश होंगे, ऐसे सबूत जिनको इकट्ठा करने में समय लगा है, ऐसे सबूत जिन्हें अनइम्पीचेबल एविडेंस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है इसमें, इंटरसेप्ट है इसमें, बयान है इसमें, और कई और चीजें हैं। तो कोई भी अगर सिविलाइज्ड देश होगा वो इसकी जांच करेगा गीता, तो ये पहला कदम है। इसके बाद पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपनी जांच करनी चाहिए, उसको कोरैबोरेट करना चाहिए। अगर कोई सिविलाइज्ड देश होगा वो ऐसा ही करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बोलता कुछ है, करता कुछ है। आप जानती हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो जो इमरान खान ने गारंटी दी थी ना पुलवामा टेरर अटैक के बाद, अगर वो अपनी बात के सही, अगर वो सही पठान है, तो फिर उनको अपनी बात की मर्यादा रखने के लिए जांच करवानी चाहिए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आर्मी के टट्टू है तो कोई बात नहीं, कोई जांच नहीं होगी। वो 200 झूठ बोल चुके हैं, 200 झूठ और बोलेंगे। जब तक उन्हें पाकिस्तान आर्मी रखना चाहेगी, रखेगी, फिर उनको निकाल फेंकेगी, कोई और टट्टू सामने आ जाएगा। तो ये पुलवामा की सच्चाई है। जैसा आपने कहा, पहली बात तो ये कि जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद जैश ए मोहम्मद ने खुद एक्सेप्ट किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पूरे अटैक की, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान आके कहता है कि जैश ए मोहम्मद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। और मसूद अजहर को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो जो बयान आए थे कुरैशी के, उससे ही साफ पता चलता है कि एक तरफ कुरैशी कहते हैं वो उनका राब्ता है मसूद अजहर के साथ, उनके एस्टैब्लिशमेंट का, और फिर दूसरी तरफ जब बवाल मच जाता है तो कहते हैं कि हमें नहीं पता मसूद अजहर कहाँ है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए यहाँ तथ्य क्या है, तथ्य ये है कि मौलाना मसूद अजहर, दैट मौलाना ऑफ टेरर इन पाकिस्तान, वो रऊफ असगर और एक पूरी सूची है, इसमें 7 पाकिस्तानी है। उनका नेफ्यू इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। एक नेफ्यू यहां मारा गया है। जिस रास्ते से सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 किलो आरडीएक्स भारत में आया है, वो तस्वीरें मौजूद है कि जब पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर, यहाँ के बरगलाए लोगों के साथ मिलकर, वो 14 किलो का एक आईडी और 6 किलो का दूसरा आईडी तैयार किया गया था। मनी ट्रेल की बात है, पैसा हिंदुस्तान में कैसे आया, ये सारा एनआईए ने जुटाया है। और आप ये देख लीजिए, पुलवामा के बाद जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुए, जब एनआईए ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लिया, मनी ट्रेल को स्टार्व किया, चोक किया, उसके बाद आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं उस स्तर के। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब एक बार इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दिया तो पाकिस्तान भी घबरा गया कि अगर अब इंडिया में टेरर किया तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस इन पाकिस्तान, और इसीलिए अब हमारा देश ज्यादा सुरक्षित है। और वैसे भी जैसे विदेश मंत्री ने कहा गौरव कि अगर ये भारत किसी भ्रम में नहीं है कि पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। अगर आतंकवादी पाकिस्तान में है तो वो शरण लेने ही गए हैं, तो इस भ्रम में नहीं है कि हमें पाकिस्तान से इन
आतंकवादियों के अगेंस्ट एक्शन की कोई गुंजाइश होगी, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो उरी हो, चाहे पठानकोट हो, और चाहे अगर आप देखें पुलवामा हो। हमने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमें पाकिस्तान से, लेकिन झूठ का पर्दाफाश जरूर हुआ। अगर हम दूसरे मुद्दे पे जाते हैं गौरव, वो है दाऊद इब्राहिम को लेकर। इसको लेकर पुलवामा की तरह एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये एम्बैरेसमेंट का लेवल थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएनएससी अपना लिस्ट भेजता है, उसको ये ऑफिशियली जारी करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी एड्रेसेस दिए गए हैं, और फिर अगले दिन आकर बोलते हैं कि नहीं, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफेद झूठ है, और ये पाकिस्तान की मीडिया भी अब कहने लगी है। पाकिस्तान की मीडिया में कहा जा रहा है कि क्रिप्टन कराची में जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है उसमें दाऊद इब्राहिम के एड्रेसेस है। ये पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है, कराची के टैक्सी ड्राइवर्स जानते हैं। यही नहीं, जावेद मियादाद के एक बेटे के साथ किसकी शादी हुई थी? दाऊद इब्राहिम की बेटी की। पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स का पैसा कौन पार लगा रहा है? पाकिस्तान में जो ट्रकिंग की इंडस्ट्री है उसको कौन चला रहा है? जो वहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें किसका पैसा लग रहा है? देखिए, ये दुनिया जानती है। और अब क्योंकि एक इंटरनेशनल मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो रही है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या केवल सतही कार्रवाई करता है, इफ इट्स जस्ट फ्रॉथी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, और इफ देयर इज जेन्युइन एक्शन, पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कड़ी कार्रवाई की जाती है डंके की चोट पर। भारत ने सबूत जुटा लिए, भारत ने सबूत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शेयर भी कर लिए हैं। अब देखना, यह पाकिस्तान निर्लज्ज देश है। लज्जा शर्म पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं आती। ये हमने 1993 में देख लिया, जब आतंकवादी गल्फ कंट्री से निकलते थे, वहां एग्जिट स्टैंप था उनके पासपोर्ट में, पाकिस्तान में घुसते थे, कोई एंट्री स्टैंप नहीं था उनके पासपोर्ट में। 1993 के कोर्ट वर्डिक्ट में भारत में 257 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, सीरियल बम धमाके हुए थे मुंबई में। उसके सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 में एक बात अगर आप अनुमति दे गीता, 26/11 के आतंकी हमले के बाद सबूत पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुद इकट्ठा किए थे। डॉन न्यूज में एफआईए के डायरेक्टर ने खुद वो सारे सबूत शेयर किए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो बहुत ही निर्लज्ज देश है, नहीं करेगा कार्रवाई। लेकिन गौरव, क्या आपको लगता है कि ये बैकफायर कर गया? कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो यूएनएससी गाइडलाइंस का पालन कर रहा है, और जिस तरीके से हर साल उन्हें जारी करना चाहिए टेरर लिस्ट, प्रोस्क्राइब्ड एंटिटीज और टेररिस्ट का लिस्ट, उन्होंने उसी तरीके से लिस्ट को जारी किया। उनको ये पता नहीं था कि हम जैसे लोग बैठ के एक एक नाम उस लिस्ट में देखने वाले हैं, और हमने सबसे पहले अपने न्यूज नेटवर्क में इस खबर को ब्रेक किया था कि दाऊद इब्राहिम का नाम उस लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं एफएटीएफ के आगे अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान फंस गया। फिर से पाकिस्तान फंसा हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान फंस गया है। लेकिन शर्म उस देश को आती है जिसकी आंखों में लाज हो। पाकिस्तान तो इतना निर्लज है, इतना बेशरम है कि दुनिया में बार बार सोचे ना, जिस देश में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के 100 मीटर दूर मारा जाए, उस देश को शर्म नहीं आती। वो वैसे ही निर्लज्जता से कभी चाइना के आगे भीख मांगते, कभी सऊदी अरेबिया के आगे भीख मांगते, कभी अमेरिका के आगे भीख मांगते, और फिर बोलते जी हमारे भी इतने लोग मारे गए। क्या ओसामा बिन लादेन के बाद भी उन्होंने कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ? नहीं की। जिस देश के अपने बच्चे मारे जाए, आप ये सोचिए, पाकिस्तान आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, पाकिस्तान के अपने बच्चे मारे गए, उसके बावजूद उन्होंने आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वो देश कितना बेशरम है, तो वो कभी कार्रवाई नहीं करेगा। संभवतः ये बात नरेंद्र मोदी सरकार समझ गई। इससे पहले की सरकारें इतने ठोस कदम नहीं उठाना चाहती थी। इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान नहीं जागा, फिर एक एयर स्ट्राइक किया, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद को झेलेगा। सिर्फ एलओसी पार नहीं की, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके उनके सबसे बड़े जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया है। एक बहुत बड़ा संकेत, सिविलियन टारगेट मारा है, मिलिट्री टारगेट नहीं। एक बहुत बड़ा संकेत इंडिया ने दिया दैट वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, घर में घुस के मारेंगे। इसके बाद एक बड़ा आतंकी हमला टचवुड अभी तक हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन गॉड फॉरबिड
अगर पाकिस्तान कुछ ट्राई करेगा, आई एम श्योर देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पाकिस्तान आर्मी। हमने पुलवामा की बात की, दाऊद इब्राहिम की बात की, लेवल 1.0, लेवल 2.0, लेकिन जो यूएनएससी में हुआ गौरव, उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग किसी स्टेट के लिए नहीं है। अगर आप एक सॉवरेन नेशन हो और आप ये कहते हो कि आपने एक स्टेटमेंट दिया जो आपने दिया ही नहीं, यूएनएससी में दिया जो यूएनएससी नकारता है, क्यों? क्योंकि वो बस मेंबर्स ओनली फोरम था और पाकिस्तान अभी तक तो यूएनएससी का ना परमानेंट मेंबर है ना नॉन परमानेंट मेंबर है। तो फिर ये स्टेटमेंट दिया किसने, आया कहां से? झूठ का पर्दाफाश फिर से। और ऐसे झूठ का पर्दाफाश, और आप ही ने किया इस झूठ का पर्दाफाश। देखिए, यही पाकिस्तान की निर्लज्जता को, पाकिस्तान की बेशर्मी को एक इंटरनेशनल लेवल पर दिखाता है। पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान अपनी जनता को मूर्ख बना रहा है। जो धतूरा, जो नशा कश्मीर का पाकिस्तान ने चटाया है अपनी जनता को, अब उस नशे का कुछ असर तो हो नहीं रहा है, तो वो नशे का बस डोज बढ़ाता रहता है। और इसीलिए कश्मीर 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 राग अलापते अलापते इमरान खान को इतना टाइम हो गया। कितनी आशा के साथ इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। क्या नया पाकिस्तान बनाया उन्होंने? तो और पुराने पाकिस्तान से बदतर पाकिस्तान बना दिया, जहां खाने के पैसे नहीं है इस समय लोगों के पास। लाहौर में क्या स्थिति है, कराची में क्या स्थिति है, ये पूरी दुनिया देख रही है, और ये केवल कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। दूसरा, लेकिन ये सोच कैसी है गौरव कि आप जी अमेरिका से बात करते हैं तो आप इकोनॉमिक बातें नहीं, बस कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। आप यूरोपियन यूनियन से बात करते हैं तो बस कश्मीर का राग अलापते हैं। आपके यहाँ कोई रह गया है कश्मीर, और इस लेवल तक कि आज आपको झूठ बोलना पड़ा यूनाइटेड नेशंस। अनइमेजिनेबल गौरव, क्योंकि हमने कहीं नहीं देखा, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले मलिहा लोधी ने एक फोटो उठा के बोला था कश्मीरी विक्टिम फिलिस्तीन की, जी, जो गाजा का एक बहुत ही फेमस पिक्चर है उस विक्टिम का, पैलेट वुंड्स वाली विक्टिम का, जो कहीं कश्मीर से नाता नहीं है उस तस्वीर का। तो पहला झूठ नहीं, पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन इस तर्क का जो झूठ हमने देखा है वो किसी सॉवरेन नेशन ने आज तक नहीं कहा। आप बिल्कुल सही कह रही है कि जिस तरह का झूठ पाकिस्तान बोल रहा है, ये पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखाता है। देखिए, जिस तरह से मलिहा लोधी को हटाया गया था, मुनीर अकरम को लाया गया था कि ये आएंगे तो ये ओल्ड टाइम डिप्लोमैट है, इट्स अ बॉयज क्लब और ये बहुत कुछ कर पाएंगे जो मलिहा लोधी नहीं कर पाएगी। तो उनका माइंडसेट दिखाता है ये। वो माइंडसेट फ्लॉप कर गया था उस समय भी और इस समय भी। वो जब से यूएन में आए हैं क्या कर पाए हैं? कुछ नहीं कर पाए हैं। भारत की डिप्लोमेसी क्योंकि सच के आधार पर है। देखिए, जो हमारे देश में आजकल एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये इंटरनेशनली भी बहुत सही बैठता है that truth can be in trouble but truth can never be defeated and India has truth on our side. Kashmir belongs to us. Pakistan is an illegal occupation of a part of Kashmir and a part of Kashmir is illegally ceded to China. तो ये दो देश आपस में मिलकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, पराजित नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम यह है कि वो एक भिखारी देश है, उसके पास पैसे नहीं है। पहले वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों के पास जाता था, अब टर्की और मलेशिया को छोड़ के उसके साथ कोई मुस्लिम देश भी नहीं है। तो वो इस्लाम का कटोरा लेकर कहां जाएगा इस्लाम के नाम पर भीख मांगने? सऊदी अरेबिया ने बोल दिया हमारे पैसे लौटाओ, तो वो घुटनों के बल दौड़े गए शाह महमूद कुरैशी चीन ने न केवल उन्हें दुत्कार दिया, पैसा अभी तो दे दिया, लेकिन कितनी पाकिस्तानी टेरिटरी अब चाइना ले लेगा, कितने पाकिस्तानी एसेट्स ले लेगा, और जो बिजली का दाम है जो पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है पाकिस्तान में, और कितनी बढ़ा के चीन बेचेगा पाकिस्तान को वो बिजली कि अपने ही देश के लोगों को लूट रहे हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान आर्मी, जिसका उदाहरण असीम बाजवा के केस में एक बार फिर नजर ही आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया ये मामला उठा रहा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल जाने से पहले ये बताएं, 3 झूठ एक हफ्ते के अंदर, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी नजर रखे हुए है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। इंटरनेशनली कितना इम्पैक्ट करेगा ये जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, वो इंटरनेशनली कितना अफेक्ट करने वाला है पाकिस्तान को। और FATF जैसे फोरम्स में जहां पे भारत की कोशिश ये रही है कि जो देश, पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, जो देश स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है उस देश को रोकना जरूरी है, उस देश को ब्लैकलिस्ट करना जरूरी है।
गीता आप बिल्कुल सही कह रही है, और आप एफएटीएफ को कितना क्लोजली फॉलो करती हैं, तो आप ये जानती हैं कि ये जितना बड़ा लिटमस टेस्ट पाकिस्तान का है, उससे बड़ा लिटमस टेस्ट ये एफएटीएफ का है कि एफएटीएफ में क्या सिर्फ बातें होती हैं या ठोस कार्रवाई भी होती है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म के खिलाफ। ये दिस इज अ टेस्ट केस फॉर एफएटीएफ एंड द वर्ल्ड इज वाचिंग एफएटीएफ। क्या पाकिस्तान टर्की और मलेशिया और चाइना जैसे दोस्तों की मदद से कैन इट कंटिन्यू टू स्पॉन्सर टेरर एंड गेट अवे विद मर्डर, गेट अवे विद मास मर्डर? क्योंकि दुनिया अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों को माफ नहीं करेगा। 26/11 में 166 लोग भारत में मारे गए थे। 1993 ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे। 2006 में मुंबई में जो ट्रेन धमाके हुए थे उसमें 200 लोग मारे गए थे। सो पाकिस्तान इज अ मास मर्डरर कंट्री। कश्मीर को अगर आप देखें तो 1990 से वहां 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया था इसी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में। तो देखिए, इंडिया हैज एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। We are reviving the world's institutional memory to Pakistan state sponsored terror. पाकिस्तान बहुत झूठ बोलता है, ये दुनिया देख रही है। 1947 में पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर पर। पाकिस्तान की जो जनता है ना, जितने उन लोगों से बात कीजिए, उनको मालूम भी नहीं है कि जिन्ना तो सूट पहनकर बैठे थे कि मैं कश्मीर में श्रीनगर में लैंड करूंगा, वो तो इंडियन आर्मी लैंडेड इन श्रीनगर और कश्मीर को बचा लिया, वरना तो हड़पने वाले थे। कबायली भेजे थे इन्होंने कश्मीर में जो रेप और प्लंडर कर रहे थे कश्मीरी लड़कियों का। तो ये सब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी और पाकिस्तान आर्मी के टट्टू लाइक इमरान खान ये पूरी तरह से बेनकाब होंगे। दुनिया तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। धन्यवाद।